संभल मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर लिखित आदेश में संभल की जो मस्जिद है उसे विवादित कहा है और हाईकोर्ट के विवादित कहने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। तो दूसरी तरफ एएसआई को भी कहा गया है कि रंगाई पुताई को लेकर एक बार फिर हलफनामा दाखिल किया जाए। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर संग्राम जारी है, लेकिन हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लिखित आदेश में संभल मस्जिद के लिए सीधे सीधे विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया है। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद के रंग रोगन को लेकर अड़ा हुआ है। एएसआई की टीम एक बार सर्वे कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने एएसआई को नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है और जवाब मांगा है कि विवादित ढांचे के बाहरी हिस्से में रंग रोगन और सजावटी रोशनी की जरूरत है या नहीं। एएसआई को 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, हालात वहां के कैसे हैं, ये सभी को पता है कि वहां पर जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है वो डामाडोल नजर आ रही है। हालांकि राज्य की स्थिति को लेकर सुक्खू सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन आखिर आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों जा रही है और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सुक्खू सरकार राज्य की खराब वित्तीय हालत के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने हिमाचल के लिए कोई पैसा ही नहीं छोड़ा और अब केंद्र मदद करने में आनाकानी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है वो 2018-19 में जयराम जी के 2021 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से राज्य की हालत डामाडोल है। वैसे कांग्रेस ने चुनाव में जमकर फ्री वीज का ऐलान किया था, लेकिन राज्य की माली हालत ऐसी है कि पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। हालत तो ये है कि मंदिरों के चढ़ावे को सरकारी खर्च में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर राजस्थान से है। दरअसल जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद एक शपथ समारोह में राजस्थान के राज्यपाल ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद अब हंगामा हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। मौका था बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हंगामा मच गया। हरिओम बागड़े ने दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की सलाह दे डाली। महिला को, बच्चे को जो कुछ दुष्कर्म करेगा उसे वही पकड़ के उसको पकड़ना और अच्छा पीटना, ये जब तक होगा नहीं, जब तक ये मानसिकता नहीं बने, बोले तो उसको तो भी तरीका कम होगी। ऐसे जो दुष्कर्म करते लोग उसी को भी वही कायदा बनाए और उसको करके छोड़ देंगे। वैसे बलात्कार की घटनाएं देश में बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं देश में ऐसे अपराधों के लिए कानून है और ऐसे अपराधियों को सजा भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भारतीय टीम स्वदेश वापस लौट चुकी है। दुबई में तिरंगा लहराने के बाद अब भारतीय टीम यानी कि भारतीय क्रिकेट जिस तरीके से जब भारत लौटे, जब स्वदेश लौटे, तो क्रिकेट प्रेमियों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि फाइनल मैच में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला था। देश में जश्न का दौर जारी है। टीम इंडिया के चैंपियन बनने की खुमारी में क्रिकेट प्रेमी झूम रहे हैं। वहीं चैंपियंस दुबई में तिरंगे की छाप छोड़कर वतन वापसी कर रहे हैं। देश के हीरोज का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हो रहा है और स्वागत बनता है क्योंकि टीम इंडिया ने 12 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही। ऐसे में हिटमैन के स्वागत के लिए क्रिकेट प्रेमी एयरपोर्ट पहुंचे और जमकर नारेबाजी हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा पहुंचे हुए तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पर जो फैंस है, जो चाहने वाले हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसके बाद रोहित शर्मा यहाँ पे पहुंचे हुए तस्वीरें जो देख रहे हैं, किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट से रोहित शर्मा यहाँ से जा रहे हैं और लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। टीम इंडिया के हीरो ईडी की टीम जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर रेड करने के लिए पहुंची थी तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हमला कर दिया था। तो दूसरी तरफ लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर हमलावर है और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे यानी कि चैतन्य बघेल को भी समन जारी किया है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के छापे से पहले सीएम भूपेश बघेल तिलमिला उठे हैं। ऐसा लगता है कि ईडी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, तभी तो वो जीने मरने की बात कर रहे हैं। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा। वैसे कांग्रेस ईडी की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईडी रेड के मामले को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तब भूपेश के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईंट पत्थर फेंके गए, बीच सड़क पर ईडी की गाड़ियों को रोका गया। ईडी की टीम भूपेश के 14 ठिकानों पर एक साथ रेड करने पहुंची। रेड कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुई। रेड के दौरान बघेल के घर नोट गिनने और सोने की गुणवत्ता जांचने की मशीन मंगानी पड़ी। इससे माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद हुआ। ईडी की इस रेड के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की साजिश रच रही है। जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक इस प्रकार की कार्रवाई करके बंदी बना के अगर दबाव बनाते रहेंगे तो ये कब तक देश के नागरिक इसे स्वीकार करेंगे। फिलहाल ईडी रेड के बाद राज्य में सियासी घमासान है। बघेल कांग्रेस के पुराने और सीनियर नेता हैं।